ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 17। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज का विषय है ग्लानि नहीं गुण देखो। अव्यक्त इशारे। जैसे आपस में दो मित्र होते हैं तो उनके बीच यदि कोई उनकी ग्लानि करने आता है तो वह उसके भाव को बदल देता है। जहाँ निश्चय होता है वहाँ शब्द का भाव बदल साधारण बात हो जाती है। तो हर एक की विशेषता को देखो, तब अनेक होते भी एक दिखाई देंगे। एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसकी ग्लानि की बातें सुनाए तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हैं। सभी मौज में हैं। ठीक है, मौज में हैं। ऐसे तो बाहर के दृश्य में भी मौज होनी चाहिए पर कई बार नहीं होती है ना, परिस्थितियां कुछ विरोधी होती हैं। और आज संसार की हालत तो कोई भी दिन कुछ भी हो सकता है। अभी तक तो गैस सिलेंडर ये सब कम हो रहा है। धीरे धीरे पानी की भी विश्व में प्रॉब्लम आएगी। मतलब फिल्टर वाटर, अच्छा पानी। और हवा में भी अगर रेडिएशन फैले तो हवा पानी, चलो गैस का तो लकड़ी भी यूज कर सकते हैं, राइट। पहले लकड़ी पर ही खाना बनता था। जब हम शुरू में मधुबन में आए तो अभी पता नहीं वो कैसा स्थान है, लेकिन बहुत काफी बड़ा किचन था। और उसके बीच में इतना बड़ा चूल्हा था जिसमें बड़ी बड़ी लकड़ियां डलती थी, छोटी नहीं, बड़ी बड़ी। और उस पे खाना बनाते थे। तो उस समय तो अभी याद नहीं आ रहा है कि धुआं धुआं तो होता है ना लकड़ी का। तो सब्जी चावल हम बनाते थे। और रोटी के टाइम फिर विश्व रतन दादा आते थे और वो हम लोगों को मदद करते थे। जो भी ग्रुप लेके आएगा उसको एक दिन तीनों टाइम का खाना बनाना है। जैसे हम सोमवार बनाएंगे, फिर मंगल बनेगा। नाश्ता भी बनाते थे, फिर लंच भी बनाते थे, फिर डिनर भी बनाते। तो मुझे अभी तक भी वो चूल्हा लकड़ी है। हम लोग छोटे थे पर उन दिनों में तो छोटेपन में भी सब कुछ आता था। आजकल तो बड़े आ जाते हैं तो भी सब्जी नहीं बनानी आती है। आप सबको आता है खाना बनाना? सभी को अच्छा बनाते हैं। अच्छा, वाह। क्यों?
हंस रहे हैं। क्योंकि यज्ञ में तो शुरू से लेकर के हाँ, बोली दादी होती थी तो खाना बहुत अच्छा बना। अभी भी आप पांडव भवन जाएंगे ना, तो खाने की टेस्ट डिफरेंट होती है। ज्ञान सरोवर की डिफरेंट होती है, शांति वन की डिफरेंट होती है। तो बहुत अच्छा बोली दादी। सवेरे सवेरे जाती थी 7 बजे से पहले दादी जी के पास। दादी जी आज भोजन क्या बनेगा, ये नियम था। दादी जरूर जाएगी दादी जी के पास। दादी जी इंतजार कर रही होती थी कि बोली दादी आएगी। हाँ, तो हम ये कहते थे यज्ञ में दो दादी हैं, दोनों इम्पोर्टेंट है। खाना ना मिले तो दादी जी की भी कौन मानेगा, राइट। दादी जी के कारण फिर भोली दादी का भी। तो लकड़ी पे खाना बनता था। एक छोटा सा स्टोव था, एक, उन दिनों में पैराफिन बोलते थे, ऐसे पंप करके। बहुत अर्जेंट कुछ होता था ना, तब वो यूज होता था। आजकल तो देखो ना। तो मैं यही सोच रही थी कि एक टाइम ऐसा आएगा, क्या होगा। लकड़ी पे बनाना पड़ेगा सबको, राइट। कल मैं यही सोच रही थी जब बोला ना कि सिलेंडर सिलेंडर मिल नहीं रहे हैं। अभी हम लोगों के घर में कितना यूज होता होगा, और अभी तो सबको किचन है, बन गया है गैस। अच्छा, सभी सभी भवन में। हाँ, नहीं। हाँ, रामनाथ भाई बता रहे हैं। चलो जैसा भी होगा, राइट। हाँ, वो भी हाँ पिकनिक की तरह हो जाएगा, कुछ फन ही होता है ना। बाबा के बच्चे तो उसको मौज ही करके कर लेते हैं। लेकिन विपरीत बहुत ही परिस्थिति आएंगी। लेकिन हम बच्चों को मौज में ही रहना है। कभी भी कठिनाई न लगे अभी अब क्या होगा। वो तो बाबा ने पहले ही कह दिया ना क्या होगा। पर हमारी स्थिति कैसी हो, वो भी बाबा बता रहे हैं। तो कभी बाबा अपने व्यक्तिगत स्वोन्नति के लिए बताते हैं, सब साधन है, ये सब विधि है ना। अव्यक्त इशारा क्या है, एक विधि है। तो क्या बाबा बता रहे हैं कि किसी की भी ग्लानि नहीं, परंतु गुण देखो। हम्म, कोई करता भी है ना कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। हम्म, देखो हर एक में, एक बार बाबा ने बहुत अच्छा कहा था, ये और नहीं होगा तो दो गुण तो होंगे। मैं तो ये कहती हूँ कि 98 गुण होते हैं, दो कमियां होती हैं। पर दो कमियों पर बहुत ध्यान चला जाता है। ये ऐसा है, ये ऐसा है, भाई उसकी ये भी तो देखो कि उसकी विशेषता क्या है। हर एक में विशेषता होती है। तो बाबा कहते हैं जैसे आपस में दो मित्र होते हैं, तो उनके बीच यदि कोई उनकी गलानी करे, कोई आके एक मित्र को दूसरे मित्र की गिलानी करने आता है, तो उसके भाव को बदल देते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। उसकी कोई भावना ऐसी नहीं है। जहाँ निश्चय होता है वहाँ शब्द का भाव भी बदल साधारण बात हो जाती है। तो हर एक की विशेषता को देखो, हर एक की विशेषता को देखो, तो क्या होगा। तो फिर अनेक होते भी एक दिखाई देंगे। ये तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं पहला यही सिखाते हैं, कोई किसी की गलानी नहीं करे।
आप जाएंगे ना एयरलाइन में और शिकायत करेंगे किसी की, कभी वो मुंह नहीं खोलते, कभी भी नहीं। अपनी कंपनी के बारे में भी, कि ये तो प्लेन हमेशा लेट होता ही है, वो चुप रहेंगे। अभी आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। हमने देखा है कभी एक शब्द भी नहीं निकलता है, ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है। तो अपना भी तो ईश्वरी परिवार है ना। तो हमेशा ईश्वरी परिवार के प्रति हर एक का गुण देखना है। तो एक मत संगठन हो जाएगा, अनेक होते भी एक दिखाई देंगे। तो एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसकी गिलानी की बातें सुनाते हैं। हम्म, तो ये शब्द है कि टेका देने के बजाय, टेका मतलब सपोर्ट होगा ना, टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो। तो ये तो होता है हर एक में विशेषता, कुछ ना कुछ तरीके से जो सुनाने वाला है उसका भाव भी बदल देना है। क्योंकि धारणा का संबंध योग से बहुत है। धारणा का संबंध संपूर्ण बनने से भी है। और ये सब बातों की धारणा होती है ना, अटेंशन देना होता है। कभी ऐसा होता है कोई बातों में लगा देता है, तो हम सुनते रहेंगे, कभी दो शब्द निकल भी जाते हैं, फिर कहते हैं मुझे तो नहीं कहना चाहिए था पर कह दिया। तो अटेंशन देंगे तो ऐसा नहीं होगा। फिर देखो कई बार ऐसा होता है जिसके बारे में हम, ये ऐसा है, उसने योग किया है, कुछ कमाई की है, तो बहुत अच्छा चांस मिल जाता है। भाग्य है ना हर एक। तो इसलिए क्या दृढ़ता लानी है कि किसी की गिलानी नहीं सुननी है। क्या करना है, सदा गुण देखना है हर एक। तो अभी कुछ मिनटों के लिए इस संकल्प को दृढ़ करेंगे। ओम शांति।